ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे। यह अक्सर एक बाप भी कह सकते हैं। रूहानी बाप बगैर कभी कोई किसी को रूहानी बच्चे कह नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा आत्माओं को पढ़ाते हैं ना। इसीलिए रूहानी अर्थात रूह अर्थात आत्मा। तो रूहानी बच्चे व परमात्मा ही हो सकता है। बच्चे जानते हैं सब रूहों का बाप वो एक है। हम सब आपस में कोई कौन कौन है? भाई भाई। गाते भी है ना, ब्रदर। फिर माया की प्रविष्टा ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं तेरे में भी परमात्मा, मेरे में भी परमात्मा। तो सब बाप ही बाप हो गए, फिर तो फादरहुड हो जाता है ना। लेकिन गाया जाता है ब्रदरहुड। इसका मतलब हम सबके अंदर अपनी अपनी आत्मा है। परमात्मा हमारा बाप है ना। रावण राज्य पुरानी दुनिया में ही होता है। नई दुनिया में पर ईश्वर राज्य अथवा राम राज्य होता है। ये समझने की बातें। इस दुनिया में भी दो राज्य हैं, ईश्वरीय राज्य, आसुरी राज्य। अब किसका राज्य चल रहा है? असुरों का। कल किसका राज्य होगा? ईश्वर का। कल ईश्वर का राज्य था, आज असुरों का राज्य है, कल फिर से ईश्वर का राज्य है। आज और कल की ही बात है। लाखों वर्ष चक्कर नहीं फिरता है। चक्कर 5000 साल का है, आज और कल का ही है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया जरूर बाप ही रचते होंगे ना। नई दुनिया में मनुष्य, नई दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं जानते। इस दुनिया के मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते हैं, गोया कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य आत्मा को थोड़ी पता है कि ये पुरानी दुनिया है। लोग तो अपने दुख परेशानियों में इतने बिजी हैं कि कुछ समझ ही नहीं सकते कि आखिर दुनिया कब नई भी थी। और अगर उनको समझाने जाओ तो भी नहीं समझते हैं, क्योंकि बहुत बिजी हो गए हैं ना, अपने दुखों में बहुत अंदर ही अंदर चले गए हैं, कुछ भी समझते नहीं। लेकिन जब तक इन बातों को समझेंगे नहीं, तब तक दुखों से कैसे बाहर निकलेंगे? हम भी कुछ नहीं जानते थे ना, बेसमझ थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है? फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? स्वर्ग से नर्क कैसे बनता है, ये किसी को भी पता नहीं। किसी से बोलो कि स्वर्ग से नर्क इन विकारों के कारण बना है, तो विकारों को छोड़ेंगे? नहीं। मनुष्य आत्मा कहती है क्रोध नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, लोभ नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे। ऐसे ही सर्व विकारों के बिना मनुष्य आत्मा कहती है हम विकारों बिना जीवन कैसे चलाएंगे अपना। इन बातों को तो मनुष्य जब सुनेंगे समझेंगे तभी तो जान सकेंगे ना कि इस दुनिया में सुख था जब हम विकारों से मुक्त जीवन जीते थे। और अभी भी भगवान वाच्य है कि जब हम इन विकारों को छोड़ेंगे, माया अर्थात विकार, माया ते हारी हार हुई है ना हमारी। लेकिन लोग समझते हैं माया अर्थात धन। लेकिन धन तो आज जिसके पास है बहुत, वो तो बहुत सुखी अपने आप को स्वर्ग में समझते हैं। तो कौन सी माया से हारते हैं? इसलिए हम हार जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। विकारों के कारण आत्मा हारी है ना, विकारों से हारी है ना आत्मा। कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकारवश कार्य करते करते आत्मा अपनी शक्तियां गुण खो बैठी है, तो दुखी हुई है, हार गई है ना। तो बाबा अभी कहते हैं मनुष्य इन बातों को भी नहीं जानते हैं कि स्वर्ग से नर्क कैसे बनता है। देवताओं के चित्र भी हैं, तो जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था कभी इसी दुनिया में। चित्र हैं तो जरूर यहाँ ही होंगे ना। इस समय नहीं है, इस समय वो दैविक गुण नहीं है, दैवी शक्तियां नहीं। आत्माएं हैं, देवी देवता घराने वाली आत्माएं हैं,
देखो, आज हम देखें, जो आज की दुनिया में जो भी छोटे मोटे राजा प्रिंस प्रिंसेस हैं, बल अभी उनका राज्य नहीं है, लेकिन हैं तो सही ना। उनके पूर्वज यहाँ होकर गए हैं, तभी तो उनके चित्र आदि महल आदि हैं और उनके बच्चे आदि हैं। भल अभी उनमें इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि वो थे ही नहीं। थे, पर अभी उनमें इतनी शक्ति नहीं रही है, उन राजाओं के घराने वालों की। इसलिए वो राज्य नहीं करते हैं अभी दुनिया पर, देश पर। तो इसका मतलब ये जो देवी देवताओं के चित्र आदि रखे हुए हैं, तो ये भी थे, और अभी इनकी आत्माएं भी सृष्टि पर हैं, लेकिन उनकी आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है कि वो दुनिया को संभाल सके। क्योंकि देवताएं वो होते हैं जो अपने आत्मिक बल पर दुनिया को संभाल सके, बाहुबल से नहीं संभालते। आज दुनिया के पास कितने सारे हथियार आदि हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं ना, कि कभी भी कोई हमारे ऊपर वार करेगा तो हम उनके ऊपर वार करेंगे। लेकिन देवी देवताओं के पास कोई भी हथियार नहीं था अपनी दुनिया को बचाने के लिए। उनके पास रूहानी आत्मिक शक्ति थी ना, तो आत्मिक शक्ति के बल के कारण उनकी दुनिया में कोई भी ऐसी बात होती ही नहीं। तो देवी देवताएं भी इस दुनिया में राज्य करके गए, लेकिन अपनी आत्मिक शक्ति से, बाहुबल की शक्ति से नहीं। तो बाबा कहते हैं देवी देवताएं भी इसी दुनिया में राज्य करके गए, तभी तो उनके चित्र आदि बनाए हैं। देखो, देवी देवताओं के चित्र मंदिरों में रखे जाते हैं। और दुनिया में जो आजकल प्रिंस प्रिंसेस हैं, जो राजा महाराजे हैं, जो द्वापर कलयुग से बने हैं, उनके चित्र कोई मंदिरों में थोड़ी रखे जाते हैं। क्यों देवी देवताओं के चित्र मंदिर में रखे जाते हैं? वो भी तो सिर्फ यहाँ के महाराजा महारानी थे ना, तो उनके लिए अलग मंदिर क्यों बनते हैं? आज द्वापर कलयुग से जो राजा रानी थे, उन्होंने भी दुनिया को संभाला किसी भी रीति से। चाहे गांधी ने संभाला, चाहे कोई राजा रानी ने संभाला, तो उनके ऐसे मंदिर क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि देवी देवताओं ने अपनी आत्मिक शक्ति, पवित्रता के बल से इस दुनिया को संभाला। और द्वापर कलयुग से जिन्होंने भी देश को संभाला, दुनिया को संभाला, उन सब ने बाहुबल से संभाला, हथियार से संभाला, अपनी दैहिक शक्ति से संभाला, कि हमारे पास इतने लोग हैं लड़ने के लिए, इतने बारूद हैं, कोई हमारे पर वार नहीं कर सकता है, ऐसे ऐसे करके। तो बाबा कहते हैं, है सिर्फ राज्य की बात। पहले यहाँ पे देवी देवताओं का राज्य था, दुनिया उनके हाथ में थी, तो दुनिया में सुख शांति था। आज तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना। हम ही देश में जितने जने रहते हैं, वो अच्छी रीति उस पोस्ट के लिए पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है, फिर उसी को हम ही इलेक्ट करते हैं। हम लोग ही तो सेलेक्ट करते हैं ना। आज प्रेसिडेंट गद्दी पे बैठा है, प्राइम मिनिस्टर गद्दी पे बैठा है, किस हिसाब से बैठा है? हमने बिठाया है ना उनको। तो हम भी प्रजा है, वो भी प्रजा है, तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया है ना। तो बाबा कहते हैं अभी प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना, इसीलिए भारत की इतनी बुरी दशा हो गई है। इसीलिए मैं भारत में ही आता हूँ। मनुष्य को ये पता नहीं कि शिव बाबा भारत में आके क्यों क्या करते हैं। शिव के इतने शिवलिंग वाले मंदिर क्यों बना के रखे हैं? सबसे ज्यादा मंदिर शिव बाबा की ही है भारत में। अपने धर्म को ही लोग भूले हैं ना, धर्म स्थापक को भी भूले हैं, अपने धर्म को भी भूले। तुमको अब बाबा ने अपना परिचय दिया है। बाबा कहते हैं, अब मैंने तुम्हें परिचय दिया है, तो तुम्हें औरों को भी परिचय, कम से कम इतना तो बोल सकते हैं ना हम, कि ये जो शिवलिंग जिनको हम पूजा करते हैं, ये निराकार परमात्मा का चिन्ह है, हम आत्माओं का बाप है। इतना तो बोल सकते हैं ना हम, और कुछ नहीं तो ये बात तो हम सबको समझा ही सकते हैं, ताकि सबको पता तो लगे कि शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है। बाबा कहते हैं परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाप का।
ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय कहा जाता है ना। फिर कहते हैं शिव परमात्मा है नमः। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है। कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिलना चाहिए। तो अगर किसी को समझ में आएगा तो फिर बाप से वर्षा भी लेने आएगा। तुम जानते हो हम अभी बाप से वर्षा ले रहे हैं। हमारे ऊपर फर्ज अदाई है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों के ऊपर फर्ज अदाई है कि तुम्हें घर घर में ये पैगाम देना है कि हमारा बाप आ गया है। हम आत्माओं का बाप नरक से स्वर्ग बनाने आ गया है। अब दुख के दिन गए कि गए, सुख के दिन आए कि आए। वास्तव में मैसेंजर तो एक बाप ही है। कहते ना धर्म स्थापक मैसेंजर है, लेकिन सच्चा सच्चा मैसेंजर तो वो एक परमात्मा ही है। वही आकर हमें मैसेज देते हैं कि तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें अब घर चलना है। अपना परिचय हमें देते हैं ना। तुमको फिर औरों को मेरा परिचय देना है, बाप की नॉलेज देनी। बाबा कहते हैं मुख्य ये त्रिमूर्ति शिव है। एक बाबा के ज्ञान, इस ज्ञान में बाबा ने एक चित्र बनवाया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर और ऊपर शिव है। इसका मतलब है शिव बाबा ही ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा सारे कार्य करते हैं। जो भी लोग महिमा शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा गाते हैं ना, लेकिन उनसे कराने वाले शिव हैं ये कोई नहीं जानते। दुनिया में भक्ति मार्ग में ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र है, लेकिन शिव बाबा का उनके ऊपर चित्र नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर ने कार्य कैसे किया ये भी तो पता होना चाहिए ना। उनसे कार्य कराने वाले हैं शिव बाबा। देखो अपने भारत का कोट ऑफ आर्म्स में भी 3 चीजें दिखाते हैं ना। 3 जानवरों जैसे खड़े हैं और नीचे चक्र दिखाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट भी इसका यथार्थ नहीं समझती है। उसमें फिर चक्र भी दे दिया है चरखे चरखे में से। उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ तो कुछ निकलता नहीं है ना, सब कुछ मिक्स कर दिया है। वो 3 चीजें जो दे रखी है ना जानवरों जैसी, वो असल में है कि भगवान ने 3 देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु शंकर से इस सृष्टि को की नई सृष्टि की सत्य की स्थापना की थी। नई सृष्टि की पालना कराई और पुरानी सृष्टि का शंकर से परिवर्तन कराया। तो फल उन्होंने जानवरों जैसे बना दिया है, लेकिन असली में उस कोट ऑफ आर्म्स का मतलब ये है कि शिव बाबा ने ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा काम कराया, लेकिन नीचे ऐसे चक्र डाल दिया है। नहीं, बहुत सारी चीजें हमें पता होती है ना। तो अगर हम कोई पेंटिंग आदि बनाते हैं, कुछ डेकोरेशन कर देते हैं, तो जो भी कुछ होता है उसमें सब लगा देते हैं, सारा मिक्सचर कर देते हैं। ऐसे ही मनुष्य आत्मा को जो भी कुछ ज्ञान था थोड़ा बहुत सब मिक्सचैरिटी से लगा दिया। हर एक चीज का यथार्थ अर्थ कोई नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें आकर यथार्थ अर्थ बताता हूँ। इसीलिए ही मुझे ट्रुथ कहा जाता है। वो तो समझते कुछ नहीं है। अब बाबा हमें सब बातें समझाते हैं। इस ज्ञान से ही हम सारे विश्व पर विजय प्राप्त करते हैं। देखो जो भारत पे राज्य, अभी जो भारत को गवर्नमेंट संभालती है, जो भी गद्दी पे बैठते हैं, उनको भारत के बारे में पूरी नॉलेज होती है। इसलिए उनको उस गद्दी पे बिठाया जाता है कि हाँ भाई ये अब हमारे देश को अच्छी रीति संभाल सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण पूरे विश्व के मालिक क्यों बने? क्योंकि भगवान ने जो अभी पूरे विश्व का ज्ञान दिया ना, उस विश्व के पूरे ज्ञान को उनकी आत्मा ने यथार्थ रीति समझा कि कौन सी चीज कहाँ है, क्यों है, इसका यथार्थ अर्थ क्या है। इस कारण ही उनको विश्व का मालिक बनाया लक्ष्मी नारायण को। लक्ष्मी नारायण भी कोई ऐसे ही थोड़ी गद्दी पे बैठे हैं। उनके इतने बड़े बड़े मंदिर बनाकर लोग उनको पूजा आदि कर रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी कर रहे हैं। उन्होंने भी शिक्षा ली परमात्मा से। उन्होंने भी वो शिक्षा लेकर उसका एग्जाम दिया, पास हुए,
तब जाके उनको विश्व का मालिक बनाया। बनाने वाला परमात्मा बाप है। हम थोड़ा रिलीजियस माइंडेड से थोड़ा ऊपर उठ के इसको नॉलेज की रीति समझेंगे ना, हर एक बात को, चाहे देवी देवताओं को या जो भी गॉड 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 कहते हैं, बाबा कहते हैं ये सब नॉलेज है। हम दुखी हो गए हैं ना, इसीलिए हम ज्यादा सर आदि झुकाते हैं, हाथ आदि जोड़ते हैं, बस हमारा दुख दूर हो जाए। लेकिन एक नॉलेजफुल पर्सन, एक नॉलेजफुल आत्मा के हिसाब से हम हर चीज को जाने, तो हमारा आपे ही सब ये दुख आदि, रोना धोना और ये सब सब खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं मैं आकर तुम्हें सत्य सत्य बताता हूँ ना। इस सत्य से, इस पढ़ाई से हम सच सच नारायण बन जाते हैं। वो लोग तो क्या क्या अर्थ निकालते रहते हैं, वह भी उनसे पूछना चाहिए। जो जो बाबा हमें नई नई बातें बताते हैं, उन सबके बारे में हमें उनसे पूछना चाहिए। फिर युक्ति से उनको यथार्थ अर्थ भी समझाना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं ना, जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ नदियों पर भी जाकर समझाना चाहिए। पतित पावन गंगा तो है नहीं, नदियाँ सागर से निकलती है ना। देखो बाबा कहते हैं नदियाँ तो सागर से निकलती हैं, तो तुम नदियों को क्यों पूछते हो? इससे अच्छा तो सागर को ही पूछो ना। जिस सागर से वो नदी आई, तो मुख्य तो सागर हुआ ना। तो उस गंगा को ही क्यों आप याद कर रहे हो, क्यों आप उसको पतित पावनी कह रहे हो? जब गंगा का पानी जिस सागर से आया, तो वो सागर भी तो पतित पावन होगा। और बाबा कहते पूरे विश्व में तो एक ही सागर है, ये तो अलग अलग बांट रखा है सब देश वालों ने, लेकिन पूरे विश्व में एक ही सागर है। लेकिन अभी बंटवारे के समय सभी ने अपना अपना सागर बांटा है। इसका मतलब पूरे विश्व में जहां भी पानी है, सारा पानी पतित पावन है ना। तो एक गंगा को ही क्यों मानते हो पतित पावन? बाबा कहते हैं असल में इसका यथार्थ अर्थ है कि परमात्मा ज्ञान का सागर है ना। उन ज्ञान के सागर परमात्मा ने जब ज्ञान आकर सुनाया, तो हम आत्माओं जिसने 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 जितना धारण किया, वो ज्ञान की नदियां बनी। थोड़ा थोड़ा ज्ञान धारण किया होगा तो तालाब बना होगा, जिन्होंने ज्यादा धारण किया वो ज्ञान की नदी बनी होगी। जिस ज्ञान को सुनने से आत्मा पावन बनती है। अब सागर, ज्ञान का सागर तो एक है। हम आत्माओं को ज्ञान दिया पावन बनाने के लिए, फिर हमने भी किसी और को सुनाया तो वो भी पावन बन गए। ऐसे ऐसे करके ज्ञान की बातों से आत्मा पावन बनती है। पानी के सागर से नहीं बनती है, पानी की नदियों से नहीं बनती है। ये सब ज्ञान की बातें बाबा हमें सुनाते हैं। क्यों सुना रहे हैं? ताकि हम आत्माओं का भटकना बंद हो जाए। क्योंकि देखो कितना स्नान आदि पर भावनावश करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि इससे तुम्हें कोई प्राप्ति नहीं है। अभी तक तो भक्ति मार्ग का पाठ चल रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने आया हूँ। कहता हूँ अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो, तो तुम पावन बन जाओगे। तो माताओं में अब ज्ञान है ना, गौमुख पर भी जाते हैं, उनके मुख से पानी निकलता है, समझते हैं ये गंगा जल है। इतने पढ़े लिखे मनुष्य भी हैं, फिर भी समझते नहीं है कि गंगा जल कहाँ से निकलेगा। शास्त्रों में बाण आदि मारा, शास्त्रों में लिखा है बाण मारा गंगा निकल आई। अब ये तो सब ज्ञान की बातें हैं ना। अब हम यहाँ पे भी बाण मारेंगे तो पानी निकल आएगा, तो क्या वो गंगा बन जाएगा क्या? ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं, कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली, उसमें स्नान करने से क्या हुआ? मनुष्य परी बन गया। मनुष्य से साधारण कलयुगी मनुष्य से परी बन गया। अब परी का यथार्थ अर्थ क्या होता है? देवता। परी अर्थात जिसका आत्मा और शरीर शुद्ध हो, उसको कहा जाता है परी। जो बहुत सुंदर हो, सतो प्रधान हो, उनका शरीर सतो प्रधान तत्वों से बना हो, उसको कहा जाता है देवता।
अब देवता तो तुम बन रहे हो ना, जब ये प्रकृति से तो प्रदान हो जाएगी, तुम्हारी आत्मा से तो प्रदान हो जाएगी, तो तुम्हें तुम आत्माओं को शुद्ध पवित्र शरीर मिलेगा ना, शुद्ध आत्मा को। इसमें पानी में स्नान करने से हम कैसे परी बन जाएंगे? ऐसे तो फिर सभी जाए ना, स्नान करें, सभी परी बन जाए, तो क्यों नहीं जाते हैं? तो बाबा कहते हैं ये सारी समझ की बातें हैं, इन सारी बातों को सुनो, समझो, अगर ठीक लगता है तो धारण करके चलो। इससे तुम्हारे मन को बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि हमारा भटकना बंद हो जाता है ना। आज कोई वहां पे मेला लगा या कुछ ऐसा, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो हमारा सारा मन उसी जगह लगा रहता है कि मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, तो मन भटकता है ना हमारा। फिर वहां जाके भी हमारे अच्छे दर्शन नहीं हो, कुछ ऐसी बात हो जाए, तो और मन का भटकना हो गया। तो बाबा कहते हैं अब अपने मन को भटकाने से छुड़ाओ, अपने मन को मुझ निराकार परमात्मा से जोड़ो, तो तुम आत्माओं को शांति भी मिलेगी और तुम्हारी आत्मा पावन भी बन जाएगी। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय देना है, इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी रीति ज्ञान संधारण कर और फिर औरों को समझाना है। ब्रह्मा को भी ज्ञान बाबा ने ही दिया ना। देखो, शिव बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करी। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सुनाया, फिर उन द्वारा और जगह भी फैला। इसको कहा जाता है ईश्वर के धर्म की स्थापना की मशीनरी। अभी बाबा ने भी एक मशीनरी खोली है, ईश्वर अपने धर्म की स्थापना के निमित्त मशीनरी खोल रहे हैं। लेकिन कोई भी सब नहीं आ सकते इस धर्म में, क्योंकि इस धर्म में आना अर्थात ईश्वर जैसा कहता है वैसे हमें पालना करनी। बाबा कहते हैं मेरे इस ज्ञान को फोटो में कोई, कोई में भी कोई सुनता है, फिर उसको धारण करता है, धारण करके फिर अपने जीवन में उस अनुसार चलता है, फिर औरों को भी सुनाना है। देखो, बाबा का इस मशीनरी कितनी ऊंची है। ईश्वर आएगा तो कोई साधारण धर्म थोड़ी स्थापना करेंगे जहाँ लाखों हजार इकट्ठे हो जाए, नहीं। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला होता है। तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की पहचान मिली है ना। बाबा कहते हैं अब अपने आप से पूछना, मुझे अपने सत्य धर्म की पहचान मिली? तुम जानते हो हमको भगवान बाप पढ़ाते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए ना। बाप कहते हैं तुम बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं आत्मा का बाप परमात्मा, जिसको भगवान समझते हैं। तो भगवान तो निराकार शिव है, कृष्ण थोड़ी है। बाप बैठ समझाते हैं सर्व का सदगति दाता वह एक है। सदगति सत्युग को कहा जाता है, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। सदगति अर्थात सुख शांति, दुर्गति अर्थात दुख शांति। नई दुनिया को नई, पुरानी दुनिया को पुराना ही कहेंगे ना। मनुष्य समझते हैं अभी दुनिया को पुराने होने में 40,000 वर्ष पड़े। कितना मूंज पड़े हैं ना, सिवाय बाप की इन बातों को कोई समझा नहीं सकता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य दी, बाकी सभी धर्म वाली आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। तो मेरी मत पर चलते हैं, जो मेरी मत पे चलते हैं वह क्या बन जाते हैं? देवता। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। नया कोई आएगा तो फिर मूंझ पड़ेगा ना कि ये क्या बातें हैं। इसलिए कोई भी नए को अगर ज्ञान सुनाना हो तो थोड़ा सा उसको आइडिया बता देना है। अगर वो उनके पास ऐसे कोर्स करने का टाइम नहीं है, तो कम से कम उनको थोड़ा बता देना चाहिए कि इस बाबा के इस ज्ञान में क्या क्या बातें होती हैं। मुख्य बाबा के ज्ञान में आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सृष्टि चक्कर के बारे में, कि सतयुग में क्या होता था, त्रेता में क्या होता था, द्वापर में हमने कैसे कैसे भक्ति शुरू करी, कैसे कैसे राज्य आए, धर्म आए, फिर कलयुग में अभी क्या हो रहा है, अब कैसे कलयुग से सतयुग परिवर्तन हो रहा है। और फिर बाबा तीनों लोकों की भी बातें बताते हैं, परम धाम, सूक्ष्म लोक और ये स्थूल लोक। है तो बहुत सहज ना। हमें बाबा त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ,
कैसे बने हैं हम? इस ज्ञान से ही तो बने हैं। जब बाबा ने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया तो हम त्रिकालदर्शी बन गए। बाबा ने हमें तीनों लोकों का ज्ञान दिया, निराकारी लोक, सूक्ष्म लोक, साकारी लोक, तो हम क्या बन गए? त्रिलोकीनाथ बन गए। अच्छा, मीठी मीठी से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप बनो। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य कर। अर्थात जैसा हम, हमारी वृत्ति होगी, हमारी किसी के प्रति जो भी अंदर इमेज होती है ना, किसी भी मनुष्य आत्मा के प्रति, तो अपने अंदर उस मनुष्य आत्मा या जो भी चीज है, जो भी कुछ है, सभी के प्रति हमारी इमेज अच्छी होनी चाहिए हमारे अंदर सभी के लिए। और हमारी स्वयं की इमेज हमारे अंदर क्या है वो भी अच्छी होनी चाहिए। जब हम अपने अंदर ये परिवर्तन लाएंगे तो औरों की भी मन में हमारी इमेज या दूसरों की इमेज परिवर्तन होती जाएगी। भले एक बार किसी ने गलत काम किया तो हम उसको हमेशा उसी रीति ही देखते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, अब ये व्रत रख लो कि भले कोई कैसा भी है, मुझे उसके ओरिजिनल सतो प्रधान स्टेज की इमेज ही अपने अंदर देखनी है। अर्थात कि वो आत्मा बहुत शुद्ध, बहुत अच्छी है, बहुत गुणवान है, शक्तिशाली है, ज्ञानवान है। इसी रीति ही हमें हर एक की इमेज अपने अंदर धारण करनी है। फिर बाबा बोलते हैं संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करो। हम अपने अच्छी सोच से दूसरों की सोच परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गहरी चीज है। आज दुनिया में बल कोरोना की बीमारी इतनी नहीं है जितना हम समझते हैं, लेकिन लोगों की सोच के हिसाब से ये ज्यादा फैल रही है। किसी को भी ये बीमारी हो रही है तो सोच रहे कि बस अब तो मैं गया, अब तो मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। तो ये सोच मनुष्य आत्माओं को फिर वैसी स्टेज पर ला रही है। या वो सोचता है या जो सामने वाला उनका टेक केयर करता है, या वो सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं कि संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करो। दुनिया में आज जो कुछ भी हो रहा है, तो भले वो लोग इतना अच्छी रीति नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन हम जो बाबा के बच्चे हैं, हमें सदा यही संकल्प करना है, सब ठीक हो रहे हैं, सब निरोगी बनते जा रहे हैं, सब शांत होते जा रहे हैं, सब सुखी होते जा रहे हैं। तो हम जब इतने सारे, हम कितने जने मुरली सुनते हैं? 5-6 तो सुनते हैं, कभी कभी 1-2 मिस हो जाता है। तो सोचो, हम अगर 5-6 जने भी एक साथ 1 सेकंड के लिए भी संकल्प करेंगे बाबा को याद करके, तो ये वाइब उतना तेजी से, हम ज्यादा कंसंट्रेटली करेंगे तो फिर ज्यादा दूर तक पहुंचेंगे। ऐसे ही बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं। तो जब सब हम अच्छी अच्छी सोच से अच्छे अच्छे थॉट क्रिएट करेंगे, तो दुनिया वाले जो सोचते हैं वो नेगेटिव थॉट कम होती जाएगी। तो बाबा कहते हैं वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो अभी। तो हर घंटे एक कोई ना कोई अच्छा थॉट हमें क्रिएट करना है बाबा को याद करके, जिससे हम भी शांत रहें, हमें भी अच्छा फील हो, हमारे आसपास वालों को भी। और हम जितना कंसंट्रेटली करेंगे देह के संबंधियों को बोल, पदार्थों को बोल, उतना आपका थॉट पूरे विश्व में फैल सकता है। इतनी शक्ति आप में है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? परमात्मा। लेकिन उस थॉट को पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए आपको अपनी देह की भान, देह की पदार्थ, वस्तु, संबंधी, इन सबको भूलना होगा बुद्धि से। बुद्धि एकदम खाली होगी ना,
तो बाबा की शक्ति आपकी बुद्धि से ये कार्य करा सकती है। तो बाबा एकदम ये नई, हम इस ज्ञान को अगर सुनेंगे समझेंगे तो ये एकदम नई चीज है। हम परमात्मा को याद करके स्वयं की कोई भी बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। हमें इधर उधर जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये बाबा कहते हैं इसकी अब रिसर्च करो, अब ऐसा कार्य करना शुरू करो। जब हम ऐसे कार्य में बिजी रहेंगे ना, तो इससे हमारे अंदर, खुद के अंदर भी बहुत परिवर्तन आता जाता है। हमारी खुद की कमजोरियां, नेगेटिव वेस्ट, सोचना करना, बोलना, टाइम वेस्ट करना, उल्टी सीधी बातें बोलना, सुनना, देखना, ये सब भी ऑटोमेटिकली खत्म होता जाता है। क्योंकि वो परमात्मा शक्ति को हम घड़ी घड़ी याद करेंगे तो वो शक्ति ऑटोमेटिकली कार्य करती है। तो इसका बाबा कहते हैं इसका प्लान बनाओ, तो हमें जल्दी से जल्दी हम आत्मा संपूर्ण बन जाएगी और औरों को भी अच्छा हम मददगार बन सकते हैं। औरों का भी संकल्पों से भी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। समझो कोई बहुत बीमार है, लेकिन आप उनके पास जा नहीं सकते हो, जैसे अभी ये बीमारी निकली, जाना चाहो तो भी नहीं जा सकते हो, चलो दूर है तो भी नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ बैठ के बाबा को याद करके अच्छी सोच से उस मनुष्य आत्मा की मदद कर सकते हो। उसमें आप आत्मिक बल भर सकते हो, बल। और अभी इस बीमारी से मुक्त होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि इंटरनल आत्मा में बल होना चाहिए। स्लोगन है, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। हर समय अपना किसी न किसी कार्य में सफल करते रहो, व्यर्थ नहीं गवाओ। और स्पेशली जब आपका शरीर थोड़ा ऐसे कुछ तकलीफ वगैरह होती है, बीमारी वगैरह होती है, तो भले लेटे रहो, लेकिन लेटे लेटे भी कुछ ना कुछ अच्छी चीज सुनते रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो। क्योंकि उस समय हमारे पास ज्यादा वेस्ट और नेगेटिव थॉट आते हैं, तो उस समय को भी हमें सफल करना है। कैसे? अच्छी चीजें सुन के, देख के, पढ़ के। पढ़ भी नहीं सकते, सुन तो सकते हो, बल चला भी लोगे तो भी कुछ तो शब्द घुसेंगे ना, धीरे धीरे कुछ तो बुद्धि परिवर्तन होती जाएगी। इसलिए समय को सफल करो तो समय के धोखे से बच जाओगे। अच्छा, ओम शांति।